नमस्कार दोस्तों ज्ञान गर्ग एजुकेशन चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, एक घटना हुई 3-4 दिन पहले भी होती थी। मैं रेड लाइट पे गाड़ी में रुका, मेरे साथ मेरे एक मित्र बैठे थे। तो एक भिखारी आया, मैंने उसको भिक्षा नहीं दी, जबकि खुले पैसे सामने दिख रहे थे डैशबोर्ड के, उसमें जो जगह बनी होती है गियर बॉक्स के पास। इतने में फिर दूसरा आ गया, थोड़ी जाम लगा हुआ था और मैं किसी को भी पैसे नहीं दे रहा था। जब मैं पैसे नहीं दे रहा था, उसको गुस्सा आ जा रहा था मेरे ऊपर। हम वहां से निकले तो बोला, यार तुम बड़े कठोर आदमी हो, तुमको कितना क्या फर्क पड़ता है, तुम्हारी इतनी इनकम है और अगर 1-1 रुपया करके भी तुम बांटना शुरू करो और दिन में 50-100 लोगों को भी दे दो, 100 रुपये चले भी जाएंगे, महीने में 3000 रुपये चले भी गए, फर्क क्या पड़ेगा उससे। तो मैंने उसको कहा, मैंने कहा नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं पहले देता भी था, पहले मेरा नियम था कि मैंने किसी को खाली नहीं जाने दिया। पर मैंने एक चीज देखी कि हर रेड लाइट पे, हर जगह पे, हर टोल नाके पे, जहां जहां भी गाड़ियां रुकती हैं, वहां भीख मांगने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है। इवन मेरे शहर की मार्केट के अंदर कोई भिखारी नहीं होता था, वहां लेडीज, बच्चे को गोद में उठा हुए लेडीज कहां से आई हुई है मेरे को नहीं पता, वो संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। तो जैसे ही मैंने देखा तो बड़ा चिंतन हुआ इस बात पे कि हम जो ये भिक्षा दे रहे हैं, तो हम तो भिखारियों की फौज इकट्ठी खड़ी कर रहे हैं। अगर एक टोल नाके पे एक भिखारी खड़ा है और वो 5 मिनट में, 2 मिनट में 1 रुपये भी ले रहा है, तो दिन में जब वो 400-500 रुपये इकट्ठे करके लेके जाएगा, कोई 10 भी दे देगा, कोई खुले नहीं होंगे 5 दे देगा, तो 400-500 रुपये इकट्ठा करके जाएगा, तो वो तो सोचेगा इससे इजी तो कोई काम ही नहीं है। और उसके चक्कर में एक नुकसान और हो रहा है जो नहीं दिखाई दे रहा किसी। वो नुकसान क्या हो रहा है कि जो बच्चों के अपहरण हो रहे हैं, वो एक बहुत बड़ा कारण है कि हम भिक्षा देते हैं। अगर पूरा हिंदुस्तान बच्चों को भिक्षा देना बंद कर दे, इसके बदले बिस्किट खिला दो, चीज खिला दो, तुम 1 रुपए की जगह 10 रुपए खर्च कर दो, पर ये कैश में भिक्षा मत दो, तो जो लोग भिक्षा के लिए बच्चों को उठाते हैं वो तो बंद करेंगे ना। कम से कम कितनी अपहरण की घटनाएं कम हो सकती हैं। तो इनके बहुत दूर के प्रभाव पड़ते हैं जो हमें दिखाई नहीं देते। और दूसरा, अब वो उन्होंने शब्द भी बोल दिया कि परोपकार की भावना नहीं है। मैं दिन रात एक चीज देखता हूं, हमारे यहां परोपकार की भावना हिंदुस्तान में बहुत ज्यादा है। जगह जगह भंडारे लगेंगे, जगह जगह यात्राओं में भंडारों की संख्या बढ़ेगी, हमारे शहरों में भंडारे होते हैं और परोपकार के लिए हम बहुत सी चीजें करते हैं, खाने का इंतजाम, इस चीज का इंतजाम, नो डाउट। पर मेरा मानना यह रहा इस उम्र तक भी सोच के, भाई गरीबों को जो ये परोपकार की हमने आदत डाल दिया, परोपकार की अगर हमको उनको सही करना है तो उनको तो कमाना सिखाना चाहिए। इसके लिए एक कहानी मेरे ध्यान में आती है कि एक बार एक सज्जन थे, एक जगह एक तालाब के किनारे वो सवेरे गए और मछली पकड़ने बैठ गए। मछली पकड़ रहे थे तो एक वहां से व्यक्ति उठ के आया पास से कि बाबूजी एक मछली मेरे को भी दे दो। उन्होंने वो मछली उसको पकड़ा दी, एक मछली। अगले दिन फिर वो मछली पकड़ रहे थे, फिर वो आया कि एक मछली मेरे को भी दे दो, उन्होंने एक मछली फिर दे दी उसको। तीसरे दिन फिर यही हुआ। तो एक बुजुर्ग दूर से देख रहे थे, रोज देखते होंगे, वहीं बैठते होंगे, वो उसके पास आए कि भाई साहब क्या कर रहे हो? कि परोपकार कर रहा हूं, इसको बेचारे को भूखा है, मछली चाहिए। तो कहते ये डंडी से इसको पकड़ा दो ना, सिखाओ इसको मछली पकड़ना। कल को 4 दिन तुम नहीं आए, तुम बीमार हो गए, तुम्हारे साथ कोई प्रॉब्लम होगी, इसको तो आदत पड़ जाएगी, ये तो भूखा मर जाएगा पीछे। तो हमारा समाज कर यही रहा है, मछली पकड़ दे रहा है, पकड़ना नहीं सिखा रहा। तो मैं एक कुरुक्षेत्र में हूं और कुरुक्षेत्र में एक बहुत अच्छा स्कूल है, श्रीमद् भगवद गीता, अब तो सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, तब हाई स्कूल होता था बॉयज का। हमारे प्रिंसिपल्स रहे हैं मिस्टर दीनानाथ बत्रा जी और दूसरे टीचर्स भी। वहां हमें एक चीज सिखाई गई थी कि सर्वश्रेष्ठ दान स्किल का और ज्ञान का दान है। अगर आप किसी को रोटी खिला दोगे,
विशेष परिस्थितियों में चलो एक चीज टाइम भूखा है तो उसको दे दिया आपने, पर उसको रोटी खिलाते रहोगे, उसको उसका दान देते रहोगे, तो वो दूसरे पल फिर भूखा हो जाएगा, फिर उसको रिक्वायर्ड है। अगर आप उसको विद्या का ये ज्ञान का दान देंगे तो वो सर्वोत्तम ज्ञान है जो सारी जिंदगी उसके काम आएगा। तो दोस्तों वहां से मैंने सीख के इन चीज़ों को काफ़ी अडॉप्ट किया। वो ठीक है, समाज में हम रहते हैं, हमारा भी मन करता है कि ये घूम रहा है, चलो इसको कुछ पैसे से मदद करते हैं, 2 पैसे 2 रुपये से 5 रुपये से भिखारी है, देना चाहिए। वो बचपन से हमने सुना हुआ अपने पेरेंट्स से कि आपके दरवाजे पे कोई आ गया उसकी मदद करनी चाहिए। वो ठीक है, मदद करनी चाहिए। तो मैंने बाद में ये समझा कि अगर आप गरीबों की सच में मदद करना चाहते हैं और आप खुद भी गरीब हैं या आप ठीक ठीक पोजीशन में, ज़्यादा अच्छी पोजीशन में नहीं भी हैं और गरीबों की खुद में मदद करना चाहते हैं, तो उन्हीं गरीबों के बीच में से कुछ इस तरह के एक्शन करिए आपकी अमीर बन के दिखा दें, ताकि उनको भी एक इच्छा पैदा हो कि नहीं ये हमारे बीच में से अमीर बन गया, हमें भी बनना चाहिए, हमें भी कोशिश करनी चाहिए। अदरवाइज तो कोशिश की तो आदत ही नहीं रहेगी उनको, और है भी नहीं हमारे समाज में। सरकारें जैसे अभी माननीय मोदी जी ने कहा फ्री बीज पे, सारी सरकारें फ्री ये दे दो, फ्री वो दे दो, फ्री वो दे दो, फ्री वो दे दो। माननीय केजरीवाल जी कर रहे हैं कि बुजुर्गों को फ्री यात्रा, भाई दो फ्री यात्रा, पर वेरीफाई करके उन बुजुर्गों को दो जिनके पास इनकम नहीं है। एक बुजुर्ग इनकम टैक्स दे रहा है, मैं सीनियर सिटीजन हूं, मैं इनकम टैक्स देता हूं बहुत सा, मेरे को फ्री यात्रा की जरूरत क्या है? मेरे को बताओ तो सही। सब बुजुर्गों को फ्री यात्रा, जो देने की पोजीशन में उससे भी नहीं ले रहे, जो नहीं देने की पोजीशन है उसका तो ठीक समझ में आता है, पर जो देने की पोजीशन में है उसको तो करने दो ना। हाँ ये कर दो भी उस ग्रुप में वो जा सकते हैं, पर वो पेड जा सकते हैं ताकि उसका बुजुर्गों में मन लगे। और जो नहीं देने की पोजीशन में उसकी वेरिफिकेशन करो, उसको इस बार फ्री दे दो, देखो तो सही, हो सकता है उसके परिवार पे दुनिया भर का पैसा हो, मतलब उसकी प्रॉपर्टी है करोड़ों रुपए की, वो तो वो अपने बेटों को देगा, करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी वो एंसेस्ट्रल छोड़ेगा और फ्री यात्राएं लेगा सरकार से। और सरकार के पास पैसा किसका है? लोगों के टैक्स का। और लोग टैक्स कौन लोग देते हैं? जो मेहनत कर रहे हैं दिन रात। खाली बैठा आदमी थोड़ी टैक्स दे देगा, थोड़ी कमा लेगा, वो कमाएगा तो वही जो दिन रात मेहनत कर रहा है। तो एक आदमी सुबह से रात तक मेहनत कर रहा है, वो टैक्स का पैसा गवर्नमेंट के पास जा रहा है, गवर्नमेंट उसको फ्री में बांट रही है, तो हो क्या रहा है? परोपकार के नाम पे ये तो परोपकार हो रहा है। तो परोपकार करिए, मैं नहीं कहता परोपकार नहीं करिए, पर परोपकार के भी तो कोई तरीके होंगे ना। एक बिल्कुल लाचार है, उसके परिवार में कोई पैसा नहीं है, उसके पीछे बच्चे नहीं है, उसको हेल्प करने वाला नहीं है, या बच्चा बेरोजगार है, या बच्चा दिव्यांग है, नहीं करने की पोजीशन में है, तो सरकार को सब कुछ करना चाहिए उसके लिए, मैं मान लेता हूं। पर यह थोड़ी है कि जिसके पास सब कुछ है उसके लिए सब कुछ करे सरकार, और पैसा तो फिर वही जो डेवलपमेंट में लगना था पैसा वो वहां लग गया। तो मेरा मानना यह है कि समाज में भी अगर आप नॉर्मल आदमी हैं, अगर आप अमीर नहीं हैं, आप कॉमन आदमी हैं, और आप नॉर्मल आदमी होते हुए समाज का कोई भला करना चाहते हैं, तो एक ही तरीका है कि आप मेहनत करिए और अमीर बन के दिखा दीजिए कि गरीबों को ये लगे, आपके दायरे के लोगों को, अगर आप गरीब बस्ती में रहते हैं, कि नहीं यहाँ से इस तरह से अमीर बना जा सकता। जब रिक्शा वाले की लड़की या लड़का, सब्जी वाले की लड़की या लड़का, किसी मजदूर की लड़की या लड़का IAS IPS बन के दिखाता ना दोस्तों, वो है गरीबों के लिए मदद। गरीबों के अंदर इच्छा पैदा होती है और बच्चों में इच्छा पैदा होती है। अगर ये इसी झोंपड़ी में से निकल के कलेक्टर बनाए, इसी झोंपड़ी में से निकल के SP बनाए, इसी झोंपड़ी में से निकल के SDM बनाए, DM बनाए, तो मैं क्यों नहीं बन सकता? वो तड़प पैदा कर दी उन लोगों ने। असली परोपकार उन लोगों ने किया, असली परोपकार वो लोग नहीं करते जो सिर्फ भंडारा कर रहे हैं। तो अगर आप रियली में कुछ करना चाहते हैं और आप युवक हैं या आप बुजुर्ग हैं, तो इस पे सोचिए कि किस तरह से हम कर सकते हैं। सोचने के रास्ते हजारों हो सकते हैं, उसमें मैं नहीं आ पा रहा हूं क्योंकि सीमाएं नहीं है उसकी, तो असीमित है सोचने के रास्ते। तो अगर हम सोचेंगे तो रास्ते भी मिलेंगे, पर रास्ता एक ही है कि गरीब लोगों को अमीर बनने में हम कैसे मदद कर सकते हैं, उनको उस रास्ते की तरफ कैसे चला सकते हैं ताकि वो खुद कमाएं, खुद डिग्निटी ऑफ लेबर पे जाएं, खुद मेहनत करें, अपने दिमाग का उपयोग करें और ये सोचें कि मेरे को इस तरह से आगे बढ़ना है, आगे बढ़ा जा सकता है और मैं एक समाज के लिए लायबिलिटी ना होके एक एसेट बन सकता हूं। तो हम एसेट्स पैदा करें, ना कि लायबिलिटीज पैदा करें। और एक रिक्वेस्ट मैं फिर से करूंगा कि अगर आप
किसी को भी इतना इमोशनल होके, मैंने लड़के लड़कियों को भी देखा है जो सिंपल सी लेडीज वगैरह वो बच्चे को उठा के गोद में और भिक्षा मांग रही होती है, 10-10, 20-20, 50-50 के नोट ऐसे निकाल के दे देते हैं। ठीक है, आपके पास पैसा है, आपके पेरेंट्स के पास पैसा है, पैसे की कोई दिक्कत नहीं है आपको, आप 50-50 रुपये भी रोज, 500 रुपये भी दे देंगे, 15,000 से आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर इस समाज को पड़ता दोस्तों। उनको कमाने की आदत नहीं पड़ेगी, उनको मांगने की आदत पड़ जाएगी, उनको कमाने की आदत नहीं पड़ जाएगी, उनको बच्चे उठाने की आदत पड़ जाएगी। उनका एक बहुत बड़ा गिरोह, बहुत बड़ा धंधा इस हिंदुस्तान में इसी बात का है, क्योंकि हम परोपकारी हैं और परोपकार की हमें आदत है। हम परोपकार जिस तरह से होना चाहिए उस तरह से ना करके उस तरह से कर रहे हैं जिस तरह से उस तरह के लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। तो इस पे सोचिए, हम विचार करेंगे तो बहुत से रास्ते निकलेंगे और बहुत सा कुछ बहुत बेहतर हो सकता है। तो एक रिक्वेस्ट मैं करूंगा ज़रूर, मैंने अब तक नहीं करी पिछले 10-12-15 वीडियो में, कि जितना सब्सक्राइब आप कर सकते थे या शेयर कर सकते थे इन वीडियोज़ को, जिनसे बदलाव आ रहा है, मेरे को मेरे जानकारों के फ़ोन भी आते हैं, उतना आप कहीं ना कहीं चूक कर रहे हैं। तो इसको अगर आपको सच में लगता है ये सोचने पे मजबूर कर रही है मेरी वीडियोज़, तो आपको लगता है कि नहीं थोड़ा क्रांतिकारी कोई चीज़ हो सकती है समाज में, तो दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट्स अगर आपके मन में कुछ उठते हैं तो ज़रूर दीजिए, उसमें भी वर्षन आएगा तो हम एक हमारा आपस में एक तालमेल बनेगा, कोई नई चीज़ निकलेगी। तो इसलिए इस उम्मीद के साथ कि आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करेंगे, ताकि मैं उस पर और नए वर्शंस के साथ आपके साथ आ सकूँ। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।